शाहरुख खान के सुपुत्र आर्यन खान की लिखी और निर्देशित वेब सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। और इस सीरीज का एक डायलॉग है कि कुछ लोग हीरो के घर पैदा होते हैं और कुछ लोग हीरो पैदा होते हैं। शाहरुख खान हीरो पैदा हुए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ इसकी बात आगे करूंगा, लेकिन आर्यन खान हीरो के घर या कहें सुपरस्टार के घर पैदा हुए जिन्हें अब खुद को हीरो साबित करना है, फिलहाल डायरेक्शन की फील्ड में। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। और आज किस्सा में बात बैट्स ऑफ बॉलीवुड की, जो सबसे बड़ी उसकी खासियत है या कहें कि इसकी चर्चा की वजह है कि इसे शाहरुख के बेटे आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है, वो भी सिर्फ 25-26 साल की उम्र में। यानी बेटे के शाहकार की चर्चा है बाप की वजह से। ये सीरीज कैसी है इस पर भी बात होगी, लेकिन पहले थोड़ी बात बाप बेटे की, यानी बाप और बेटों की। शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद खान साहब सुपर फेल्योर रहे। उन्होंने वकालत की तो फेल हो गए, दुकान खोली तो नहीं चली, मेवात से चुनाव लड़े तो हार गए, और जब मुंबई गए हीरो बनने तो वहां मुगले आजम में साइड एक्टर का रोल मिलने पर इतना अपमान महसूस किया कि वापस दिल्ली लौट आए। लेकिन दिल्ली में उनके घर पैदा हुआ उनका बेटा शाहरुख जब बैरी जॉन के यहाँ थिएटर के गुण सीख रहा था, तभी से उसने कह दिया था कि मैं सुपरस्टार बनूंगा एक दिन। बैरी जॉन ने एक बार थिएटर के सभी बच्चों को एक एक्सरसाइज दी थी जिसमें कहा गया था कि वो क्या बनना चाहते हैं उस पर मोनोलॉग पेश करें। शाहरुख ने उस वक्त कहा कि मैं सुपरस्टार बनूंगा। खैर, शाहरुख के संघर्ष का अपना फसाना है और उस फसाने के छोटे छोटे बिंब लेकर बैट्स ऑफ बॉलीवुड आर्यन खान ने गढ़ी है। शाहरुख खान को पिता से विफलताएं विरासत में मिली थी। जिस जमीन पर शाहरुख ने सपनों का बीज बोया उसे सींचा और मंजिल पाई। आर्यन को शाहरुख ने ऐसी उर्वर जमीन दी जहां कोई भी सपना छोटा लगता है। आर्यन ने डायरेक्शन करने की बात कही तो पिता ने उन्हें डायरेक्शन करने की एक जमीन दे दी, और इसके लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए कि वो हीरो नहीं बने, डायरेक्टर बने। इसे शाहरुख खान की रेड चिलीज ने ही प्रोड्यूस किया है और नेटफ्लिक्स को बैठे बैठाए वो प्रोडक्ट मिल गया जिसकी सफलता का जश्न मनाने के लिए पूरा बॉलीवुड पहले दिन से तैयार था। आलम ये कि करण जौहर ने तो बड़ा रोल किया है और उनके अलावा रणवीर सिंह, आमिर खान, इमरान हाशमी, कई बॉलीवुड के कलाकार सीरीज में अपनी हाजिरी लगाकर शाहरुख से दोस्ती निभाते दिखे और घर के बच्चे को अपना आशीर्वाद देते दिखे। शाहरुख खान दिल्ली से मुंबई आए थे और एक आउटसाइडर के माया नगरी का सुपरस्टार बनने की कहानी, यानी उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। आर्यन ने प्लॉट यही लिया है जिसमें एक आउटसाइडर, वो भी दिल्ली का, मुंबई पहुंचता है और मुंबई की बदमाश या कहें कमीनी इंडस्ट्री से जूझता है और क्या क्या होता है उसके साथ। यही उस वेब सीरीज की कहानी है। शो क्रिएट और डायरेक्ट आर्यन खान ने ही किया है। तकनीकी रूप से शो भव्यता लिए हुए है और फिल्म सरीखा है, और शो देखते हुए लगता है कि इसमें पैसा बहाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी गई। यानी शाहरुख ने आर्यन को अपने सपने को पंख देने के लिए उस कमी का इल्म नहीं होने दिया जिससे कई बार डायरेक्टर रूबरू होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर या फाइनेंसर एक अंकुश रखते हैं कि पैसा कितना खर्च हो, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं दिखा। लेकिन बैट्स ऑफ बॉलीवुड में एक भव्यता तो कई सितारों की मौजूदगी ने दी है और एक दूसरी भव्यता उसके कैनवास ने भी दी है। लेकिन इस भव्य कैनवास पर सपनों का रंग भरने की कोशिश में जुटे आर्यन वो प्रभाव नहीं पैदा कर पाए जिसकी उनसे उम्मीद थी। दूसरी तरफ कहा जा सकता है कि एक 25-26 साल का नौजवान जिसने अभी दुनिया नहीं देखी, या कहें कि मन्नत के भीतर रहते हुए मन्नत के चश्मे से जितनी दुनिया देखी, जितना बॉलीवुड समझा, उसी हिसाब से कहानी गढ़ी गई है। और संवेदना का वो स्तर नहीं छू पाती है कहानी जिसकी एक बड़े निर्देशक से अपेक्षा होती है। आर्यन की किस्मत में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा होना लिखा था, सो उनका पदार्पण हो गया, क्योंकि किसी सुपरस्टार के बेटे को हमने डॉक्टर, इंजीनियर या एमबीए करके नौकरी करते हुए या आईएएस बनते हुए हाल फिलहाल के सालों में तो नहीं देखा है। यानी आर्यन को उनकी तकदीर फिल्म इंडस्ट्री में ही लाती, ये तय था, लेकिन उन्होंने हीरो बनने के बजाय बड़ी जिम्मेदारी उठाई डायरेक्शन की, और अब उन्हें यह साबित करना होगा कि वो ये काम बखूबी जानते हैं। बैट्स ऑफ बॉलीवुड से उन्होंने ये साबित किया है कि वो तकनीकी खेल जरूर जानते हैं डायरेक्शन का, और उस पर उन्होंने काम किया है।
बैट्स ऑफ बॉलीवुड की कहानी ऐसी अनूठी नहीं लगी मुझे जिसे लेकर कहा जा सके कि यह अद्भुत है। एक दो जगह ट्विस्ट आते हैं और थोड़ा चौंकाते हैं, लेकिन वैसे बॉलीवुड की गंदगी की कहानी है जिसके अलग अलग किस्से हम सुनते रहते हैं। कहीं कहीं आर्यन ने अपने अनुभव भी बीच में डाले हैं, जैसे एक जगह समीर वानखेड़े से मिलता जुलता चरित्र आता है जो ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई करता है, लेकिन उसके निशाने पर सिर्फ बॉलीवुड है। नेपोटिज्म पर चर्चा है इस सीरीज में, दोनों पक्षों के तर्क देने की कोशिश की गई है और सुपरस्टार की भूमिका में दिखे अजय तलवार यानी बॉबी देओल की बेटी करिश्मा एक सीन में कहती है कि कैसे सुपरस्टार के घर में पैदा होना मुश्किलें लाता है और उन बच्चों को हमेशा बाप के साए में रहना पड़ता है। एक जगह करिश्मा कहती है कि कभी कभी लगता है कि सिर्फ इस वजह से हम लोगों को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। शाहरुख खान के पिता ने उन्हें अपनी ज़िंदगी के कई फलसफे दिए थे जो शाहरुख अक्सर दोहराते रहते हैं। इस वेब सीरीज़ के लिए शाहरुख ने बेटे आर्यन को एक मंत्र दिया जिसे आर्यन ने डायलॉग की शक्ल में शायद पेश किया है। दुनिया में ऐसे, ये डायलॉग है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हें झुकाने की कोशिश करेंगे। याद रखना कि ये सिर कट सकता है, झुक नहीं सकता। और कभी सिर झुकाने की नौबत आए तो सिर ऊपर उठाना और याद करना कि तू कौन है, तू आसमान है। शाहरुख कुछ इसी फलसफे के साथ पूरे बॉलीवुड में रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब आर्यन खान जेल गए तो शाहरुख ने किस तरह से उनका साथ दिया। बाप का फर्ज यही है कि शाहरुख ने जो निभाया कि बेटे के लिए खड़ा रहे, लेकिन शाहरुख खान ने जिस तरह से काम किया और उन्होंने सियासत की वो लकीर भी पकड़ी जिसे अक्सर हम लोग नहीं समझ पाते कि बॉलीवुड वाले जानते हैं। शाहरुख एक ज़माने में कांग्रेसी थे, लेकिन जब आर्यन जेल गए तो उन्होंने किस तरह से सत्ता से नज़दीकी बढ़ाई और ये भी जानकारी है कि एक पत्रकार के ज़रिए उन्होंने प्रधानमंत्री से भी संपर्क साधा और जिसके बाद हालात सामान्य हुए। लेकिन बात शाहरुख खान की नहीं, आर्यन खान की, और आर्यन खान इस वेब सीरीज से वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए या वो नहीं दिखा पाए, वो किरदार, वो चीज़ें नहीं दिखा पाए जो दिखानी थी। इस सीरीज के अगर मैं सच मायने में कहूँ कि हीरो हैं तो वो है राघव जुयाल, जिसने आसमान के दोस्त परवेज का किरदार निभाया है। राघव ने कई मौक़ों पर चौंकाया है। मनीष चौधरी को भी सीरीज में बड़ा रोल मिला है और वो भी अपने रोल में जमे हैं। बाकी मोना सिंह से लेकर मनोज पाहवा तक सब कलाकार सामान्य हैं। बॉबी देओल भी कुछ खास करते नहीं दिखे। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा वरना आप स्पॉइलर मानेंगे, लेकिन सच ये है कि बैट्स ऑफ बॉलीवुड आर्यन से ज़्यादा शाहरुख का इम्तिहान है। इस सीरीज़ को हिट का तमगा तो मिलना ही है, लेकिन 26 साल के आर्यन को अभी बहुत लंबी पारी खेलनी है और उन पर शाहरुख के बेटे होने का दबाव है। हमने देखा है कि बॉलीवुड और क्रिकेट में बाप के साए में बड़े हुए टैलेंटेड बच्चों के लिए भी राह आसान नहीं होती, फिर चाहे रोहन गावस्कर हो, अर्जुन तेंदुलकर हो या अभिषेक बच्चन। फिलहाल आर्यन को बधाई कि उन्होंने डायरेक्टर की कैप पहनी, डायरेक्टर्स कैप के तहत वो वेब सीरीज लेकर आए हैं। लेकिन आर्यन के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि उन्हें अपने पिता से मेहनत की हद पार करने का जुनून और कुछ पाने की जिजीविशा लेनी होगी, क्योंकि अभी मंजिल दूर है। हाँ, इस सीरीज़ के बारे में ये है कि आपके पास समय है तो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, ज़रूर देखिए। ये वेब सीरीज़ हिट होना जैसे मैंने कहा कि तय है, क्योंकि इसका बज़ इतना है। इसे फिल्म के अंदाज में बनाया गया है, कहीं कहीं गाने भी हैं, कई बड़े खान्स जो हैं वो उसमें चमकते दिखते हैं, ये जो एक रोचकता, एक कौतूहल दर्शकों के बीच में जगाते हैं। और आर्यन खान के लिए आसान था। आर्यन खान के पास यही यूएसपी थी कि वो पूरा बॉलीवुड एक साथ एक वेब सीरीज़ में लेकर आ गए हैं। और जहाँ छोटे छोटे पंच भी हैं, रणवीर सिंह ने दिखाया है, कुछ छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र है जो बॉलीवुड में अक्सर होती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को लेकर या नेपोटिज्म का मैंने बात की। लेकिन फिलहाल ये वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर है, समय है तो ज़रूर देखिए। आर्यन को फिर बधाई।